वेलकम बैक। नवरात्रि में सप्तशती पाठ का महत्व बहुत अधिक है और इन 9 दिन में अगर हम सप्तशती का पाठ करते हैं उतना ही फल मिलता है और सुनने भी उतना ही मिलता है। अगर आप लोगों के पास पढ़ने के लिए समय नहीं है तो आप सुनिए, वीडियो ऑन करें और सुनिए, उतना ही फल प्राप्ति होता है। माँ का महत्व बहुत है, तो खास करके जब हम नवरात्रि में ध्यान करते हैं तो वो 4 गुना बढ़ जाता है, क्योंकि उस टाइम बोलते हैं कॉस्मिक एनर्जी धरती के पास में रहता है। तो उस एनर्जी को प्राप्त करने के लिए, अपने अंदर उस शक्ति को बढ़ाने के लिए सप्तशती माँ का पाठ, दुर्गा माँ का पूजा, मंत्र उच्चारण, ये सब, दुर्गा कवच, अर्गली स्त्रोत्र, कीलक स्रोत एंड सप्तशती पाठ प्रथम अध्याय से लेकर अंतिम तक करना चाहिए। एक फोटो रखिए, सिंपल एक दीप लगाइए और उनके सामने बैठ के आप सुनिए या पढ़िए, उतना ही फल प्राप्त होता है। आज है नवरात्रि का चौथा दिन। माँ कुष्मांडा माता का पूजा किया जाता है। माँ कुष्मांडा की एक शक्ति का प्रतीक है। बोलते हैं ना, जत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो हमारे पिंड के अंदर है वो सारा ब्रह्मांड में है। मतलब शक्ति का ही, सारा शक्ति का ही खेल है। हमारा 2 शरीर होता है, एक स्थूल शरीर जो शरीर हम देख पाते हैं और एक सूक्ष्म शरीर होता है। वो सूक्ष्म शरीर जो है वो सारा शक्ति का ही, पावर एनर्जी का खेल है। और माँ क्या है ना, वो शक्ति है। पृथ्वी में जितना भी चीज हम देख रहे हैं, इवन एक सुई भी नहीं है जिसमें माँ नहीं बसती, वो शक्ति नहीं बसती। पेड़ पौधे से लेकर जीव जंतु से लेकर अपने आसपास जितने भी चीज है, हवा, पानी, अग्नि, जितने भी चीज है, सब में माँ का वास है। इवन हमारा भूख में भी माँ बसता है, हमारे शरीर माँ बसते हैं, हमारे शरीर के कण कण में माँ बसते हैं। कुष्मांडा मात्रा वो माता कुष्मांडा वो एनर्जी है, वो शक्ति का गोला है। तो कहना कहा जाता है क्योंकि कद्दू सबसे एनर्जी का से भरा हुआ एक सब्जी है और वो सब्जी का आकृति भी गोल है। ऐसे ही माँ का आकृति भी, जो शक्ति का पुंज है, वो गोलाकार है, एक बॉल जैसा है। वो शक्ति हमारे अंदर भी है और जगत के चारों तरफ फैला हुआ है। उस शक्ति को हमारे अंदर बढ़ने के लिए, डिवाइन एनर्जी को प्राप्त करने के लिए, बढ़ाने के लिए नवरात्रि विशेष महात्मा है। आज हम पाठ करेंगे षष्ठ, सप्तम एंड अष्टम, और पंचम अध्याय का पाठ भी आज कर लीजिए तो अच्छा है। लेकिन मैंने कल ऑलरेडी चतुर्थ और पंचम पाठ का, अध्याय का पाठ का वीडियो ऑलरेडी मैंने डाल दिया, लेकिन इस वीडियो में भी मैंने पंचम अध्याय, षष्ठ अध्याय, सप्तम अध्याय और अष्टम अध्याय तक पाठ करेंगे हम। और आपको बैठना है, वीडियो ऑन करना है और सुनना है। हो सके तो एक फोटो रखिए माँ का और एक दीप लगाइए। समय नहीं है तो आप ट्रैवलिंग के टाइम में भी सुन सकते हैं, लेकिन आपको 9 दिन में सप्तशती पाठ करना जरूरी है। और माँ दुर्गा का श्लोक, मंत्र जितने भी आपको मालूम है या कर सकते हो तो करना जरूरी है। सो आइए पाठ करते हैं माँ कुष्मांडा का। उससे पहले माँ का स्तुति करेंगे। ओम दुर्गाये नमः, दुर्गाये नमः, दुर्गाये नमः, माँ कुष्मांडा माताये नमः, माँ कुष्मांडा माताये नमः, कुष्मांडा माताये नमः। ओम सर्वमंगलमंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। कुछ भी मंत्र नहीं आ रहा है तो इतना करके आप पाठ शुरू कर दीजिए। पंचम अध्याय मैं आपको वीडियो का लिंक डालूंगी, जो कल ऑलरेडी मैंने डाला था। और अभी षष्ठ अध्याय से शुरू करते हैं। ऋषि कहने लगे, देवी के मुख से ऐसी बात सुनकर दूत को बहुत ही आश्चर्य हुआ और उसने दैत्यराज के पास जाकर विस्तार पूर्वक पूरा समाचार कहा। दूत से ऐसा उत्तर सुनकर वह दैत्यराज अत्यंत क्रोधित हो उठा और अपने सेना नायक ध्रुमलोचन से कहा, ध्रुमलोचन
तुम अतिशीघ्र अपनी सेना के साथ जाकर उस दुष्ट स्त्री का केस बलपूर्वक खींचते हुए यहाँ उठा लाओ। उसका रक्षक यदि यक्ष, गंधर्व, देवता आदि कोई भी हो तो तुम उसे अवश्य ही मार डालना। तब ऋषि ने कहा, शुंभ का आदेश पाकर वह ध्रुमलोचन अपनी 5000 सेना के साथ वहां से तुरंत ही चल पड़ा। वहां पहुंचकर उसने हिमालय पर निवास करने वाली देवी को देखा और ललकार कर आदेश भरे स्वर में कहा, अरे तू मेरे स्वामी शुभ निशुंभ के पास चल। यदि इस समय तुम स्वेच्छा से मेरे साथ नहीं चलोगी तो मैं तुम्हारा केस पकड़कर घसीटते हुए जबरन ले चलूंगा। तब देवी ने उससे कहा, तुम दैत्यराज के आदेश से आए हो और तुम स्वयं ही बलवान हो तथा तुम्हारे साथ इस समय विशाल वाहिनी भी है। ऐसी अवस्था में यदि तुम मुझे बलात् भी ले चलोगे तो मैं तुम्हारा क्या बिगाड़ सकूंगी। ऋषि ने कहा। देवी के उत्तर से ध्रुमलोचन उनके ओर दौड़ पड़ा। तब देवी अंबिका ने हूँ शब्द का उच्चारण करके उसे संभीभूत कर डाला। तत्पश्चात क्रुद्ध हुई उस विशाल सेना ने देवी पर आक्रमण कर दिया। फिर अंबिका और राक्षसी सेनाओं ने तीक्ष्ण बाणों, शक्तियों तथा फरसों के युद्ध आरंभ हो गया। इतने में ही देवी का वाहन सिंह भी क्रोध से गर्जित करने अपने गर्दन के बालों को हिलाते हुए असुरों की सेना में कूद पड़ा। उस सिंह ने कुछ राक्षसों को पंजा के खरोंचों से, कितने को अपने जबड़ों से विदीर्ण करके और कितने को धराशायी करके ओष्ठ की दाढ़ों के प्रहार करके मार डाला। कितने दानवों का उस सिंह ने अपने नाखूनों से पेट फाड़ दिया। कितनों का सिर थप्पड़ मार मार कर धड़ से अलग कर दिया। कितनों की भुजाएं और मस्तक उसने काट खाए तथा अपनी गर्दन के बाल हिलाते हुए उसने कितनों की ही पेट चीरकर उनके रक्तपात कर डाले। अत्यंत क्रोधित देवी के उस महान महाबली सिंह ने क्षण मात्र में ही सारी दानवी सेना का अंत कर दिया। शुंभ राक्षस को जब यह समाचार मिला कि युद्ध में धूम्रलोचन मारा गया और उसकी सारी सेना सिंह के द्वारा नष्ट हो गई, तब वह अत्यंत कुपित हुआ। क्रोध में आकर उसके अधरोष्ट कंपित हो उठे। उसने चंडमुंड नामक 2 महाबली दैत्यों को आदेश दिया, है चंडमुंड, तुम लोग अपनी विशाल सेना लेकर जाओ और उस देवी को घसीटकर अथवा उसे बांधकर पकड़ लाओ। यदि इस प्रकार उसका आना कठिन हो तो उस पर समस्त दानवी सेना के शस्त्रों का प्रहार करके वहीं पर वध कर देना। उस दुष्ट की हत्या हो जाने तथा सिंह के मारे जाने पर उस अंबिका को पास से वध करके यहाँ तुरंत ही लौट आओ। इस प्रकार धूम्रलोचन वध नामक 6वां अध्याय समाप्त। ऐसे ही माँ ने क्या किए, धूम्रलोचन का वध किए। ये 6वां अध्याय। हम 7वां अध्याय पाठ करेंगे, चंड एवं मुंड का वध। ऋषि ने कहा, इसके पश्चात शुंभ दैत्य के आदेश से वे चंड मुंड नामक दैत्य अपनी चतुरंगिणी हाथी, घोड़े, रथ, पैदल सेना की अस्त्र शस्त्रों से सज्जित करके चल पड़े। वहां पहुंचकर पर्वतराज हिमालय के स्वर्णमय शिखर के ऊपर सिंह पर बैठी हुई देवी को देखा। वे मंद हास्य कर रहे थे। उन देवी को देखकर दानवी सेना उन्हें पकड़ने के लिए झपट पड़ी। किसी राक्षस ने धनुष उठाया तो किसी ने ध्यान से तलवार खींच ली और कुछ एक देवी के पास आकर खड़े हो गए। तब अंबिका ने उन पर अत्यंत क्रोध प्रकट किया। उस समय क्रोधानल में दग्ध होने के कारण उनका मुख काला दिखाई पड़ने लगा। उनकी भौहें तन गई और वहां से विकराल मुखी काली का प्रादुर्भाव हुआ। उनके हाथ में तलवार और पास था। वे चीते के चमड़े की साड़ी पहने नरमुंडों की माला से विभूषित होकर हाथ में विचित्र प्रकार की तलवार धारण किए हुए थे। उनके शरीर का मांस सूख कर केवल अस्थि पंजर शेष रह गया था, जिसके कारण उनकी आकृति बड़ी ही डरावनी लग रही थी। उनका मुख गहर बहुत विशाल था। जीभ लप लप करने के
कारण वे बहुत ही भयंकर जान पड़ रही थी। उनके नेत्र भीतर की ओर गड्ढे में धंसे हुए और रक्तीम थे। वे अपनी भयंकर गर्जन से सभी लोगों का कंपित कर रहे थे। वे कालिका देवी बड़े बड़े असुरों का वध करते हुए प्रबल वेग से आसुरी सेना पर टूट पड़ी और उन सबको अपना ग्रास बनाने लगी। वे देवी पार्श्व सुरक्षों को अंकुशधारी महावतों, बड़े बड़े योद्धाओं और घटाधारी कितने ही विशाल काया हाथियों को एक हाथ में पकड़कर मुंह में निगल लेती थी। इसी प्रकार घोड़े, रथ और सारथी सहित रथी सैनिक को मुंह में डालकर वे बहुत ही भयानक आवाज में चबा रही थी। किसी के बाल खींचकर, किसी का गला दबाकर, किसी को पैर तले रौंद कर और किसी को छाती से धक्के से भूमि पर गिराकर यमलोक भेज देते थे। वे दैत्यों द्वारा क्षिप्त बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र को मुंह से पकड़कर दांतों से चूर कर डालती थी। काली ने उन बलशाली दुराचारी दैत्यों को समस्त सेना को मसल दिया, कुछ को खा गई और कितने की ही वहां से खड़े दिया। कोई तलवार की मार से मार डाले गई, कोई खड़ा बहुत बड़ी तलवार से पीटे गए और कितने ही नुकीले दांतों से पीस कर मर गए। इसी प्रकार देवी ने क्षण भर में उस आसुरी सेना का संहार कर डाला। यह देखकर चंड उन विकराल काली की ओर दौड़ पड़ा। फिर महादैत्य मुंड ने बाणों की वर्षा करके तथा हजारों बार प्रयुक्त चक्रों से उन भयानक देवी को ढंक दिया। देवी के मुख में प्रविष्ट होते हुए वे अनेकों चक्र ऐसे जान पड़े मानो सूर्य के बहुत से मंडल बादलों में समा गए हो। तब भयंकर गर्जना करने वाली काली ने रोष में भीषण अट्टहास्य किया। उस समय उनके विकराल मुख के भीतर कठिनता से दिखाई पड़ने वाली दांतों की चमक से वे अत्यंत उज्जवल दिखाई पड़ रही थी। फिर तो देवी ने बहुत बड़ी तलवार से शब्द का उच्चारण किया करके चंड के केस पकड़ लिए और अपनी तलवार से उनका मस्तक धड़ से अलग कर दिया। चंड को मरा देखकर मुंड देवी की ओर दौड़ पड़ा। तब देवी ने क्रोधित होकर अपने तलवार के आघात से उसे भी धराशायी कर दिया। चंड मुंड के मरते ही बची कुची सेना भय से व्याकुल होकर रणभूमि से पलायित हो गए। तब देवी चंड मुंड के कटे हुए मस्तक को हाथ में लेकर चंडिका के पास पहुंचकर विकट रहस्य करके कहा, हे देवी, मैंने इन महापशु चंड मुंड को तुम्हें अर्पित किया है। अब युद्ध में तुम शुंभ और निशुंभ का स्वयं ही संहार करना। ऋषि ने कहा। चंड मुंड के मस्तक को देखकर कल्याणमयी चंडी ने काली से मधुर स्वर में कहा, देवी, तुम चंड और मुंड को लेकर मेरे पास आए हो, इसलिए विश्व में तुम्हारी ख्याति चामुंडा के नाम से होगी। इसी प्रकार चंड मुंड वध नामक 7वां अध्याय समाप्त। हर अध्याय समाप्त के बाद हम थोड़ा माँ का स्तुति करेंगे। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। अष्टम अध्याय रक्त बीज नामक असुर का वध। ऋषि ने कहा, चंड मुंड दैत्यों के मारे जाने पर दैत्यराज शुंभ के मन में अत्यंत क्रोध उत्पन्न हुआ और उसने अपनी समस्त दानवी सेना को युद्ध के लिए एक साथ प्रस्थान करने की आज्ञा दी। शुंभ ने कहा, आज उदयध नामक 84 दैत्य नायक अपनी संपूर्ण सेनाओं के साथ युद्ध भूमि में चले। कंबु नाम वाले दानवों के 84 सेनापति अपनी वाहिनी के साथ युद्ध स्थल में जाएं। 50 केटिवीर्य कुल के और 100 धर्म कुलोत्पन्न असुर सेनापति मेरे आज्ञा से युद्ध में स्वाहा हो जाए। आज्ञा से युद्ध में रवाना हो जाए। कालक, दौहर्द्य, मौर्य और काल के दैत्य भी युद्ध के लिए मेरे आज्ञा से तुरंत तैयार होकर समर भूमि में चल दे।
क्रूर शासक और सुरपति शुंभ इस प्रकार सबके आदेश देखकर स्वयं सहस्त्र बड़े बड़े सैन्य दल के साथ युद्ध के लिए रवाना हुआ। उसके विशाल सेना को अपनी ओर बढ़ते देखकर देवी चंडिका ने धनुष की टंकार से पृथ्वी और आकाश को गुंजायमान कर दिया। तत्पश्चात देवी के वाहन सिंह ने भी भयंकर शब्द से दहाड़ना शुरू कर दिया। फिर तो अंबिका ने घंटे की घोर आवाज से उस ध्वनि को और भी वर्धित कर दिया। धनुष की टंकार, सिंह की गर्जना और घंटे की ध्वनि से समस्त दिशाएं गुंजित हो उठे। उस भीषण शब्द से काली ने अपने विकट मुख को और भी विस्तृत कर लिया तथा इस प्रकार से वे विजयिनी बने। इस भीषण नाद को सुनकर आसुरी सेना ने चंडिका, काली तथा सिंह को क्रोधपूर्वक चतुर्दिक से घेर लिए। हे राजन, इसी समस्त ससुरों के संहार तथा देवताओं के स्थान के लिए ब्रह्मा, शिव, कार्तिकेय, विष्णु तथा इंद्र आदि देवों की महान पराक्रम संपन्न शक्तियां भी उनके शरीरों से निकलकर उन्होंने रूपों में देवी चंडिका के पास गया। देवताओं के रूप, वेश, वाहन आदि के अनुरूप ही उनकी शक्तियां असुरों से युद्ध करने के लिए आ गई। सर्वप्रथम हंस की सवारी पर बैठी हुई अक्षसूत्र और कमंडलों से सुशोभित ब्रह्मा जी की शक्ति प्रकट हुई, जिसे ब्रह्माणी कहा जाता है। ब्रह्माणी रुद्राणी माँ का बहुत ही सुंदर नाम है, ब्रह्माणी रुद्राणी, जिसे ब्रह्माणी का, इसी नाम को ब्रह्माणी कहा जाता है। महादेव की शक्ति बेल पर आरूढ़ होकर हाथों में श्रेष्ठ त्रिशूल धारण कर शेषनाग का कंगन पहने मस्तक में चंद्ररेखा से सज्जित हो वहां आ गई। कार्तिकेय की शक्ति रूपा जगदम्बिका उन्हीं के अनुरूप मयूर पर आरूढ़ हो हाथ में शक्ति लेकर उन दानवों से युद्ध करने के लिए आ गई। इसी प्रकार भगवान विष्णु की शक्ति गरुड़ के वाहन पर विराजित होकर शंख, चक्र, गदा, धनुष तथा खड्ग लिए वहां उपस्थित हुई। अनुपम यज्ञवहार का रूप धारण करने वाली भगवान विष्णु की वह शक्ति भी बारहा एक पशु है, सुकर भी उसको बोला जाता है, शरीर धारण कर वहां आ गई। भगवान नृसिंह की नारसिंह शक्ति भी उन्हीं के अनुरूप शरीर धारण करके वहां पहुंची। उसी के गर्दन में वालों के झोंके से आकाश की तारिकाएं बिखर जाती थी। इसी प्रकार इंद्र की शक्ति हाथ में वज्र लिए ऐरावत हाथी पर आरूढ़ होकर आई। उस शक्ति को भी इंद्र के समान ही सहस्र नेत्र थे। तब उन समस्त देव शक्तियों से आवृत शिवजी ने चंडिका से कहा, मेरी प्रसन्नता के लिए तुम अब तुरंत ही इन असुरों का वध करो। तब देवी के शरीर से अत्यंत भीषण और अति उग्र चंडिका शक्ति प्रकट हुई, जिसके द्वारा सैकड़ों श्रृंगालिनों की सी आवाज हो रही थी। उस अपराजिता देवी ने भूमिल जटा वाले महादेव जी से कहा, भगवान आप शुंभ निशुंभ के पास दूत के वेश में जाइए और उन दोनों दानवों से कहिए, उनके साथ ही युद्ध में उपस्थित अन्य दानवों को भी यह संदेश सुनाइए। दैत्यों, यदि तुम्हें जीने की चाह है तो पातालपुरी की लौट जाओ। इंद्र को त्रैलोक्य का राज्य प्राप्त हो और देवगण यज्ञास का उपयोग करे। यदि बल के मद में तुम सभी युद्ध के इच्छुक हो तो आओ, मेरी योगिनियां तुम्हारे कच्चे मांस भक्षण से तृप्ति पाएंगे। उस देवी ने भगवान शिव को दूत का कार्य सौंपा था, इसीलिए वह शिवदूती के नाम से जगत में विख्यात हुई है। वे दैत्य भी शिव जी के मुंह से देवी के बात सुनकर कुपित हो गए और कात्यायनी की ओर लपके। तत्पश्चात वे दैत्य क्रुद्ध होकर देवी पर बाण, शक्ति और ऋषि आदि अस्त्रों की वर्षा करने लगे। देवी ने भी धनुष की टंकार करके दैत्यों द्वारा निक्षिप्त बाण, शूल, शक्ति, परशु आदि को खिलवाड़ा में ही काट दिया। फिर काली आगे आकर राक्षसों के शूल के आघात से चरने लगी और खड़वा के द्वारा उनके विध्वंस करते हुए रणस्थल में विचरण करने लगे। वाणी भी अपना कमंडल लेकर जिस ओर निकल जाती थी उधर ही जल छिड़क कर शत्रुओं को तेज तथा पराक्रमी कर देती थी। माहेश्वरी ने त्रिशूल, वैष्णवी ने चक्र तथा कार्तिकेय ने अपनी शक्ति के प्रहार से दानवों का नाश प्रारंभ कर दिया। इंद्राणी के वज्र से
आहत होकर सैकड़ों दैत्य खून की धारा बहाते हुए भूमि पर गिर पड़े। वाराही शक्ति ने कितने ही राक्षसों को तुतुन की चोट से नष्ट कर दिया। दाढ़ों के अग्रभाग से कितने की छाती को बद्ध कर दिया तथा कितने ही चंद्र की चोट खाकर धरती पर गिर पड़े। नरसिंह भी कितने ही दैत्य को अपने नाखून से फाड़ कर खा जाते और सिंहनाद करते संपूर्ण दिशाओं को गूंजती हुई शरणभूमि में विचरण करने लगे। कितने ही राक्षसगण शिवदूती के प्रबल अट्टहास्य से भयभीत होकर रणभूमि पर लौटने लगे। उनके गिरते ही शिवदूती उन्हें अपना वाहय बना लेती थी। इस प्रकार क्रुद्ध देवियों के द्वारा बड़े बड़े असुरों का संहार होते देखे दानवी सेना पलायन होने लगी। मातृगणों से शस्त्र होकर युद्ध से विमुख होने दैत्य को देखकर रक्तबीज नामक महाअसुर अत्यंत कुपित होकर युद्धभूमि में आ पहुंची। उसके शरीर से खून की बूंद टपकते ही उसी आकार का दूसरा दैत्य उत्पन्न हो जाता था। महादेव रक्तबीज हाथ में गदा लेकर इंद्र शक्ति के साथ युद्ध करने लगे। सब इंद्रिय अपने वज्र के प्रहार से उसे आहत कर दिए। वज्र से आहत होकर उसके शरीर से पृथ्वी पर रक्त टपकने लगा, जिससे उसी के समान अन्य दैत्य पैदा होने लगे। उसके शरीर से रक्त की जितनी बूंदें पृथ्वी पर गिरी थी उतने ही दैत्य उत्पन्न हो गए। जो उसी के समान पराक्रमी थे वे नए उत्पन्न राक्षस मातृगणों के साथ भयंकर युद्ध करने लगे। इंद्राणी के वज्र प्रहार से उसका मस्तक आहत होकर खून बहने लगा, जिसमें हजारों नए दैत्य उत्पन्न होकर सामने आ गए। वैष्णवी ने अपने चक्र से रक्त बीज का प्रहार किया, फिर ऐन्द्री ने गदा की चोट से घायल कर दिया। वैष्णवी के चक्र से घायल होने के कारण उसके शरीर से बहुत अधिक रक्तपात हुआ, जिसके कारण इतने दैत्यों की उत्पत्ति हुई कि समस्त जगत व्याप्त हो गया। कौमारी ने शक्ति, वाराही ने खड्ग और महेश्वरी ने त्रिशूल चलाकर रक्त बीज को आहत कर दिया। अत्यंत कुपित होकर रक्त बीज ने भी अपनी गदा से सभी मातृशक्तियों पर आघात किया। शक्ति शूल आदि के द्वारा घायल होने से उसके रक्त के द्वारा अगणित महादैत्य उत्पन्न हुए। इसी प्रकार उस महादैत्य से उत्पन्न नए दैत्यों के द्वारा समस्त विश्व आच्छादित हो गया। इस दृश्य को देखकर देवता लोग भयभीत हो गए। देवताओं को हतोत्साह देखकर चंडिका ने शीघ्रता से काली से कहा, चामुंडे, तुम अपना मुख और भी अधिक विस्तृत करो। मेरे शस्त्राघात से बहकर खून से उत्पन्न होने वाले महादैत्यों को तुम अपने इस वेगवान मुख से भक्षण कर डालो। इसी प्रकार रक्त से उत्पन्न होने वाले नए राक्षसों को तुम अपना अक्ष बनाकर रणस्थल में विचरण करते रहो। ऐसे करते रहने से जब उसके शरीर का संपूर्ण रक्त बहकर निकल जाएगा तब वह स्वयं ही मृत्यु को प्राप्त होगा। उन भयंकर दैत्यों को जब तुम चबा डालोगे तब दूसरे दैत्य उत्पन्न नहीं होंगे। ऐसा कहकर चंडिका देवी ने अपने शूल से रक्त बीज पर प्रहार किया और काली ने अपने मुख में उसका रक्त भर लिया। तब रक्त बीज ने चंडिका पर गदा से आघात पहुंचाया, किंतु गदा के उस प्रहार से देवी को कोई क्षति नहीं हुई। रक्त बीज के घायल शरीर से बहुत अधिक रक्तपात हुआ, किंतु खून बहते ही चामुंडा ने उस रक्त को अपने मुंह से भर लिया। रक्त गिरने से काली के मुख में जो दैत्य उत्पन्न होते थे उन्हें काली चबा डालती थी और उसने रक्त बीज का खून भी पान कर लिया। तब देवी ने रक्त बीज को वज्र, बाण, खड्ग, ऋषि आदि के प्रहार से मार डाला। हे राजन, इस प्रकार शस्त्रों के समूह से आहत एवं रक्तहीन होकर महादैत्य रक्तबीज भूतल पर गिर पड़ा। हे नरश्रेष्ठ, इसे देखकर देवों में हर्ष का प्रमुख उमड़ पड़ा। उन असुरों के रक्तपात के मध्य से उन्मत्त होकर संपूर्ण मातृ समूह नृत्य करने लगे। इसी प्रकार रक्तबीज वध नामक 8वां अध्याय समाप्त। ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। तो आज हम पंचम, षष्ठ, सप्तम एंड अष्टम
अध्याय पाठ किए और पंचम अध्याय कल मैंने अपलोड कर दिया था, इसलिए आप लोगों को लिंक दे दूंगी या तो वीडियो के लास्ट में वो पंचम अध्याय पाठ में ऐड कर दूंगी। तो आप लोग चाहे तो जो जिन्होंने कल किए तो आज केवल षष्ठ सप्तम अष्टम करें, जो कल नहीं किए वो लोग पंचम अध्याय आज पाठ कर सकते हैं। तो ऐसे ही माँ का कृपा बने रहे हम सब पर। सब्सक्राइब जरूर करें एंड शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। और वो ये सेवा एक बहुत अनोखा सेवा है, इसीलिए इसको हर किसी को करना चाहिए। नवरात्रि में माँ का आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे। फिर हम नेक्स्ट अध्याय लेके दुर्गा सप्तशती का पाठ करेंगे। स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। का लगाना है और सुनना है, लेकिन बाथरूम में कभी नहीं सुनना है। आपको स्वच्छ कपड़ा पहन के नहा धो के कहीं बैठ के सुनना है, या ट्रैवल कर रहे हो तो उसी टाइम पे भी आप सुन सकते हो। पंचम अध्याय शुरू करते हैं। देवताओं द्वारा देवी का स्तुति चंडमुंड के मुख से देवी के रूप की प्रशंसा सुनकर शुंभ का उनके पास दूत भेजना एवं दूत का निराश लौटना। पंचम अध्याय। ऋषि ने कहा, प्राचीन काल में शुंभ और निशुंभ नामक दानवों ने अपने बल के मद में चूर होकर इंद्र के हाथ से त्रिलोक का राजा एवं यज्ञ भाग छीनकर अधिकृत कर लिया। वे ही दोनों राक्षस सूर्य, चंद्र, कुबेर, यम, वरुण आदि देवियों को अधिकार भी मांगने लगे। वायु और अग्नि का कार्य भी वे ही दोनों करने लगे। उन दोनों दानवों ने सभी देवों का पराजित अपमानित तथा राज्य च्युत करके उन्हें स्वर्ग से बाहर खदेड़ दिया। उन दोनों बलशाली असुरों से अपमानित होकर देवताओं ने अपराजिता देवी का स्मरण किया। उन लोगों ने सोचा कि जगदम्बा ने हम लोगों का प्रसन्न होकर वर प्रदान किया था कि संकटात्मक स्थिति में तुम्हारे स्मरण से मैं तुम्हें संकट मुक्त कर दूंगी। ऐसा निश्चय करके देवता लोग गिरिराज हिमालय पर्वत पर जाकर भगवती विष्णु माया की स्तुति करने लगे। देवताओं ने कहा, देवी को नमस्कार है, महादेवी शिवा को मेरा सदैव नमस्कार है। प्रकृति एवं भद्रा को प्रणाम है। प्रकृति एवं भद्रा को प्रणाम है। निम्नय पूर्वक जगदम्बा को हम लोग प्रणाम करते हैं। रौद्रा, नित्या, गौरी एवं याद्री का बारंबार नमस्कार है। ज्योत्स्नामयी, चंद्र रूपिणी एवं शुक्र स्वरूपिणी देवी को सदैव नमस्कार है। शरण में आगतों की कल्याणकारिणी बुद्धि एवं सिद्धि रूपिणी देवी को हमारा बारंबार प्रणाम है। नेत्रीय, राजमुखी, लक्ष्मी तथा सर्वज्ञ स्वरूप जगजननी को हमें प्रणाम करते हैं। दुर्गा, शंकर हरणी, सर्वसारभूत, सर्वकारिणी, ख्याति, कृष्णा और रुमा देवी को मेरा सतत प्रणाम है। अत्यंत शोभ्या, अत्यंत रौद्रा देवी को हम बार बार प्रणाम करते हैं। जगत की आधारभूता कृति देवी को पुनः पुनः मेरा प्रणाम है। सब प्राणियों में विष्णु माया के नाम से कही जाने वाली देवी को मेरा सतत नमस्कार है। सभी प्राणियों में चेतना कहलाने वाली देवी को मेरा अभिवादन है। सभी जीवों में बुद्धि रूपी से निवास करने वाली देवी को मेरा बार बार प्रणाम है। सभी प्राणियों में निद्रा रूप में स्थित देवी को मेरा प्रणाम है। समस्त जीवों में युद्धाग्नि रूप से विद्यमान देवी को मेरा प्रणाम है। सभी जीवों में छाया रूप से स्थिति, सभी प्राणियों में शक्ति रूप से स्थिति, सभी जीवों में तृष्णा रूप से स्थिति, सभी जीवों में क्षमा रूप से विद्यमान देवी को मेरा पुनः पुनः प्रणाम है। जो देवी सभी जीवों में जाति रूप से स्थिति, लज्जा रूप से स्थिति तथा शांति रूप से स्थिति है, उन देवी को मेरा बारंबार अभिवादन है। यहाँ एक चीज है कि माँ तृष्णा रूप में भी माँ है। आपका जो भूख लगता है वो भूख रूप में भी माँ है। इसीलिए व्रत और उपवास करने के लिए आप अपने शरीर को कष्ट देने की जरूरत नहीं है। जितनी आपकी क्षमता है आप अन्न छोड़ के कर सकते हो, फलहार लेके कर सकते हो, या शुद्ध अन्न के साथ, सात्विक आहार के साथ भी कर सकते हो। और शरीर को कष्ट देके कभी नहीं करते हो, लेकिन ये नियम एक पालन होना चाहिए। आप क्या ले रहे हो, आप फल फूल दूध दही के साथ रह रहे हो या जो सात्विक अन्न ले रहे हो, ये आपके साधना करने में या व्रत करने के पहले तय करना है और उसी हिसाब से रहना है। किसी के शरीर अगर साथ नहीं दे रहा है तो आप सात्विक अन्न लेके कर सकते हो।
सभी प्राणियों में श्रद्धा रूप से तथा कांति रूप से स्थिति देवी को मेरा नमस्कार है। जो सभी जीवों में लक्ष्मी रूपी तथा वृत्ति रूप से विद्यमान है, उन देवी को मैं पुनः पुनः प्रणाम करता हूँ। सभी जीवों में स्तुति रूप से वर्तमान देवी को मेरा बार बार प्रणाम है। जिन देवी को सभी जीवों ने दया तथा तुष्टि रूप से स्थिति है, उन देवी को मेरा प्रणाम है। जो देवी सभी प्राणियों में मातृ तथा भ्रांति रूप में विद्यमान है, उन्हें मेरा बार बार नमस्कार है। जो देवी समस्त जीवों के इंद्रिय वर्ग के स्वामिनी तथा सभी प्राणियों में व्याप्त रहने वाली है, उन्हें मेरा नमस्कार है। जिन देवी की इस पुष्टि में चैतन्य रूप में व्याप्ति है, उन देवी को मेरा प्रणाम है। प्राचीन काल में अपनी इष्ट सिद्धि की पूर्ति होने से देवों ने जिनका स्वप्न तथा देवों के राजा इंद्र ने बहुकाल तक जिनका सेवन किया, वह कल्याणकारिणी ईश्वरी हमारा हित तथा मंगल करे तथा मेरे सभी आपदाओं का निवारण करे। जिन परमेश्वरी को हम सब देवगण दैत्यों द्वारा श्रुत हो इस समय प्रणाम करते हैं तथा जो भक्ति युक्त पुरुषों के द्वारा स्मरण रखने से समस्त संकटों को तत्काल टाल देते हैं, वे जगदम्बा हमारे संकट को नष्ट करे। ऋषि बोले, हे राजन, देवताओं के इस स्तुति पाठ के समय गंगा स्नानार्थ वहां श्री पार्वती देवी आई हुई थी। उन सुंदर भ्रुकुटी वाली भगवती पार्वती ने देवताओं से प्रसन्न किया, आप लोग यहाँ किसकी स्तुति कर रहे हो? तब उन्होंने शरीर कोश से उत्पन्न हुई शिवा देवी ने कहा, युद्ध में निशुंभ दैत्य से पराजित तथा शुंभ से अपमानित होकर ये समस्त देवता मेरी ही स्तुति कर रहे हैं। पार्वती जी के शरीर कोश से अंबिका देवी को उत्पत्ति हुई थी, इसीलिए वे इस त्रैलोक्य में कौशिकी नाम से संबोधित की जाती है। कौशिकी की उत्पत्ति के बाद पार्वती देवी का शरीर काले रंग में परिवर्तन हो गया। एतदत्त में हिमालय पर रहने वाली कालिका देवी के नाम से प्रसिद्ध है। इसके पश्चात वहां शुंभ निशुंभ के भृत्य चंडमुंड ने आकर परम मनोमुग्धकारी रूप वाली अंबिका देवी को देखा। देवी को देखकर वे शुंभ दानव के पास जाकर बोले, महाराज, मैंने हिमालय पर एक अत्यंत रूपवती स्त्री देखी है, जिसके कांति से हिमालय अद्भुत हो रहा है। वैसा अनिद्य रूप कभी किसी ने नहीं देखा होगा। यह असुर धीप है। आप पता लगाइए कि वह कौन है और उससे ग्रहण कर लीजिए। उस स्त्री रत्न के समस्त अंग बहुत ही कमनीय है और वह अपने अंगों की आभा से समस्त दिशाओं को आलोकित कर रही है। हे दैत्यराज, अभी तक वह हिमालय पर ही वर्तमान है। आप उन्हें चलकर देख सकते हैं। हे प्रभु, इस समय आपके गृह में संसार के सभी रत्न, घोड़े, हाथी आदि शोभित हो रहे हैं। हाथियों में ऐरावत, वृक्षों में पारिजात तथा घोड़ों में बच्चों श्रवा तो अपने ही इंद्र से छीन लिया है। हंसों से जुता हुआ ब्रह्मा जी का यह रत्न जड़ित अद्भुत विमान अब आपके यहाँ जड़ा है। महापद्मा नामक कुबेर की निधि छीनकर अपने हस्तगत कर लिया है। केसर से सुशोभित किंजलिक नाम की माला समुद्र में आपको अर्पित कर दी है, जिसके कमल कभी भी कुम्हलाते नहीं और सदा हरे भरे रहते हैं। सोना बरसाने वाली वरुणा देवी का छत्र भी आपके घर में शोभित हो रहा है तथा प्रजापति का यह उत्तम रथ भी आपके पास उपलब्ध है। हे दैत्येश्वर, मृत्यु की उत्कंदिता नामक शक्ति भी आपने अपने अधिकार में ले ली है तथा वरुणा का पास और समुद्र गर्भ को उनके रत्न आपके अनुज निशुंभ के पास है। अग्नि ने स्वतः शुद्ध किए हुए तो वस्त्र आपके अर्पित किए हैं। हे दैत्यराज, इस प्रकार आपने समस्त रत्नों का संग्रह कर लिया है। फिर यह स्त्रियों में रत्नमयी देवी को आपने क्यों छोड़ रखा है? इसे भी आप अपने अधिकार में कर लीजिए। ऋषि ने कहा, चंडमुंड के मुख से ऐसी बात सुनकर शुंभ ने अपने महोदय सुग्रीव को दूत बनाकर देवी के पास सदैव पलाने के लिए भेजा। उस दैत्य से शुंभ ने कहा कि तुम उसे बातों में बहलाकर मेरे पास अतिशीघ्र लाने का प्रयत्न करना। वह दूत पर्वत के उस मनोरम भाग में गया जहाँ देवी विराजमान थी। उनसे उस दैत्य ने मधुर वाणी में कहा, प्रारंभ किया। दूत ने कहा, हे देवी, इस समय दैत्यराज शुंभ ही इस त्रिभुवन के एकमात्र स्वामी हैं। मैं इनका दूत बनकर उनके आज्ञा से तुम्हारे पास आया हूँ। उनके आज्ञा का पालन देवता लोग सदैव निर्विरोध रूप से करते आए हैं। कोई भी उनकी आज्ञा टालने का दुस्साहस नहीं कर सकता है।
उन्होंने समस्त देवों पर विजय प्राप्त की है और तुम्हारे लिए जो संदेश दिया है उसे तज्जिद होकर सुना। समस्त विश्व मेरे अधीनस्थ है। देवता भी मेरी आज्ञा का पालन करते हैं। संपूर्ण यज्ञासों को मैं ही भिन्न भिन्न रूप से ग्रहण करता हूँ। तीन लोक में श्रेष्ठ मन रत्न सभी मेरे अधिकार में है। देवराज इंद्र का वाहन श्रेष्ठतम ऐरावत नाम का हाथी मेरे पास है। क्षीर सागर के मंथन काल में उत्पन्न ऐश्वर्यरत्न उच्चश्रवा को अब देवताओं ने मुझे अर्पित कर दिया है सुंदरी, इन पदार्थों का अतिरिक्त और भी जितने अमूल्य रत्न या पदार्थ देवों, गंधर्व या नागों के अधिकारी में थे वे सब अब मेरे पास उपलब्ध है। हे देवी, हम लोग तुम्हें स्त्रियों में रत्न मानते हैं, अतएव तुम हमारे पास आओ, क्योंकि उन अधिकृत रत्नों का उपयोग करने वाला एकमात्र मैं ही हूँ। हे चंचल चितवन वाली सुंदरी, तुम मेरे भाई महापराक्रमी निशुंभ के पास रहकर दुर्लभ सुखों का उपयोग करो, क्योंकि तुम रत्न स्वरूपिणी हो। मेरा वर्ण करके तुम अतुल संपत्ति तथा ऐश्वर्य की उत्तराधिकारी बनोगी। अपने बुद्धि से ऐसा विचार कर तुम मेरी पत्नी बनना स्वीकार करो। ऋषि ने कहा, दूत के मुख से ऐसा भक्ति सुनकर कल्याणमय भगवती जगद्धात्री दुर्गा मन में गंभीर भाव से मुस्कुराते हुए उस दूत से कहने लगी। देवी ने उस दूत को संबोधित करते हुए कहा, हे दूत, देवी ने उस दूत को संबोधित करते हुए कहा, हे दूत, तुमने जो बात कही है वह बिल्कुल सत्य है, इसमें कुछ भी मिथ्या नहीं है। शुंभ तीन लोगों का इस समय स्वामी और उसका भाई निशुंभ भी उसी के सदृश पराक्रमशील है, किंतु इस विषय में मैंने पहले जो प्रतिज्ञा ठान ली है उसे मैं किसी प्रकार तोड़ नहीं सकती। जो मेरे अभिमान का खंडन करेगा तथा जो मेरे ही समान पराक्रमी तथा साहसी होगा वही मेरा स्वामी बन सकेगा। इसीलिए महादैत्य शुंभ या निशुंभ स्वयं ही जब यहाँ आकर मुझे पराजित कर दे तो मेरा विवाह उनसे हो सकता है, इसमें विलंब करना उचित नहीं है। तब देवी से दूत ने कहा, हे देवी, तुम मेरे सामने ऐसे अभिमानपूर्ण बात ना करे। इस ब्रह्मांड में ऐसा कौन है जो शुंभ निशुंभ के सामने खड़ा होने का साहस कर सके। अन्य निम्न कोट के दैत्यों के सामने भी सारे देवता मिलकर युद्ध में पार नहीं पा सकते, फिर तुम अकेले स्त्री होकर क्या कर सकते हो। जिन शुंभ आदि महापराक्रमी दैत्यों के आगे इंद्रादि देवता भी भय के कारण युद्ध विमुख हो गए, उनके सामने तुम अकेली स्त्री होकर कैसे जा सकते हो। अतएव तुम मेरा ही कहना मानकर शुंभ निशुंभ के पास चलो, ऐसा करने से तुम्हारे महत्ता की रक्षा होगी। अन्यथा जब मैं तुम्हारे केस पकड़कर बलपूर्वक घसीटते हुए ले जाएंगे तब तुम्हें अपनी मर्यादा खो देनी पड़ेगी। दूत की बात सुनकर देवी ने उत्तर दिया, तुम्हारा कहना उचित ही है। शुंभ निशुंभ निसंदेह बलवान और पराक्रमी दैत्य है, किंतु मैं क्या करूं। मैंने पहले बिना सोचे समझे ही ऐसे प्रतिज्ञा कर ली है कि उसे कैसे भंग करूं। अतएव अब तुम वापस लौट जाओ और अपने स्वामी से मेरी कही हुई बातें आदर पूर्वक समझा कर कहो, उसके बाद वे जैसा उचित समझेंगे वैसा करेंगे। इसी प्रकार दूत संवाद नामक 5वां अध्याय समाप्त है।